आपने एक कहावत सुनी होगी, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इसके पीछे क्या कहानी है? यानी ऐसा क्यों कहा गया? तो इसके पीछे कहानी इस प्रकार है कि एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी बैठे थे। वहाँ पर भगवान विष्णु विराजमान थे, उनके पास में लक्ष्मी जी भी थे और बैठे-बैठे भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि एक बार मर्त्युलोक की तरफ दृष्टि डालो, मर्त्युलोक में क्या चल रहा है? और उनसे कहा कि देखो मर्त्युलोक के लोग जो है वो मुझे कितने चाव से मेरा स्मरण कर रहे हैं, अर्थात मुझे कितना चाहते हैं। लक्ष्मी जी ने पलटकर जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। जितना मुझे चाहते हैं उतना शायद आपको नहीं चाहते हैं। दोनों के बीच में संवाद शुरू हो गया। कहा कि नहीं, मृत्युलोक में मेरी पूजा अधिक होती है। लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी पूजा अधिक होती है। तब दोनों ने कहा कि फिर इसका निर्णय कैसे हो? तो निर्णय करने के लिए वो क्या करते हैं, दोनों मृत्युलोक में आते हैं और लक्ष्मी जी ने कहा कि चलो, आप अपने जितने अच्छे भक्त हैं उसके माध्यम से मुझे प्रमाणित करवा दो कि हाँ, आपको सबसे ज्यादा चाहते हैं। तो कहा ठीक है, और दोनों मृत्युलोक में आते हैं। वहां पर मृत्युलोक में भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा भक्त था, सांवरमल, जो कि एक पेशे से सेठ था, व्यापार बहुत अच्छा चलता था और भगवान के नाम में स्मरण में हमेशा डूबा रहता था। भगवान की जहां कहीं भी रहता वो भगवान को याद ही करता रहता था। और भगवान विष्णु है वो एक साधु के वेश में उनके पास चले जाते हैं। उन्हें पता नहीं है कि भाई भगवान है, और वो विष्णु भगवान जो है उनके पास से साधु के रूप में चले जाते हैं। जाने के बाद में जो ही सांवरमल देखता है और देखते ही सोचता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। और जब भगवान विष्णु को साधु के वेश में यानी थे, तो इतने बड़े तेजस्वी साधु बने थे कि उनका कहना ही क्या। और इतने तेजस्वी साधु को देख करके सांवरमल ने सोचा कि ये साधु काश मेरे घर मेरा आतिथ्य स्वीकार कर ले, और जाकर के चरण स्पर्श किया और कहा कि साधु महाराज, मैं आपको 4 महीने मेरे घर रख करके और आपकी सेवा करना चाहता हूँ, यानी चतुर्मास करवाना चाहता हूँ। साधु ने कहा, भाई चतुर्मास तो करवाना चाहते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। सांवरमल ने कहा कि आपकी सारी शर्तें मुझे मंजूर है, आप तो मेरे साथ चले। कहा कि सुन तो लो मेरी शर्त तो। कहा कि आप बता दो कि शर्त मेरी यह है कि जिस घर में मैं रहूंगा उस घर में स्त्री नहीं होनी चाहिए। तो बोले सारी मुझे मंजूर है, आप चलो मेरे साथ। उन्होंने अपने बीवी बच्चों को पियर भेज दिया कि भी 4 महीने की बात है, साधु महाराज की मैं सेवा कर लूं, ताकि अपने परिवार का और आगे की जो वंश वृद्धि है या वंश का भी कल्याण हो जाए। उसी हिसाब से उसने सेवा की। सेवा करते 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 थोड़े दिन बीते कि एक दिन वो सांवरमल अपने घर में बैठा था कि दोपहर को दरवाजे पर एक बूढ़ी सी भिखारिन आती है। भिखारी के वेश में एक महिला आती है और आकर के दरवाजा खटखटाती है और कहती है कि भैया पानी पिलाओ। पानी पिलाने के लिए वो उठा नहीं, तो उन्होंने कहा अगर पानी बाहर से ही पिला दो, मैं तो आपके घर नहीं आऊंगी, पानी बाहर से ही पिला दो। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, बाहर से पिला देते हैं। और बाहर से पानी पिलाने के लिए जब वो गए लोटा लेकर के, तो उन्होंने अपने पास जो कमंडल था उस कमंडल में से एक खप्पर निकाला और उस खप्पर में पानी डलवा लिया, और उस खप्पर में पानी डलवा करके और अपना हाथ मुंह धो लिया। हाथ मुंह धोने के बाद उस खप्पर को उस भिखारिन ने सांवरमल के घर में फेंक दिया। और वो खप्पर जिसमें हीरे जवाहरात, अर्थात वो उसमें कोई अरबों की माया, उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, और उसने वो खप्पर उसके घर फेंक दिया। देखते ही
एकदम सांवरमल चकित रह गया कि अरे ये से कैसे हो गया, और कहा कि एक लोटा और लाओ, अब मुझे पीना भी है। जब वो एक लोटा और लेकर के आया और वो पड़े हुए खप्पर को देख रहा था कि ये खप्पर मेरे घर में पड़ा है, दूसरा लोटा लेकर के आया, उसने अपने कमंडल से वैसा का वैसा ही एक खप्पर और निकाला और कहा कि लाओ, और वो खप्पर एक लोटा पानी पिया, पानी पी करके उस खप्पर को फिर से उसके घर फेंक दिया, वैसा का वैसा ही जिसमें अरबों के हीरे जवाहरात चढ़े हुए थे। और ये देखा, तब उसने 2 बार फेंका, तीसरी बार फेंका, और 3 खप्पर पड़े हुए देख करके और सांवरमल का दिल डगमगाने लगा। कहा कि ये क्या बला है, बात क्या है? तब उसने पूछा कि आप कौन हो? कि मैं कौन हूँ, क्या मतलब है? तो कहा कि बात आप क्या करती हो? कि मैं एक खप्पर एक बार ही काम में लेती हूँ। यानी उसने कहा कि भाई आप ये पानी पिया और आपने खप्पर फेंक दिया। कि उसने कहा कि मैं जैसे 24 घंटे में पता नहीं कितने खप्पर फेंकती हूँ ऐसे। और ये सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसकने लग गई कि ये ऐसा कैसा हो सकता है। तब उसने कहा कि आप माँ जी, आप मेरे घर रह सकते हो? कहा कि भाई मैं घर तो रह सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले बताओ? शर्त यह है कि जिस घर में मैं रहती हूँ उस घर में कोई पुरुष नहीं होना चाहिए आपके सिवा। आपके सिवा कोई दूसरा पुरुष नहीं होना चाहिए। तो कहा ठीक है। और कहा, जो ही उसने पैर रखा, पैर रखते कहा नहीं 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 नहीं, मुझे लग रहा है आपके घर में कोई पुरुष है। कहा कि एक साधु महात्मा है, कि उनमें साधु महात्मा हो चाहे कोई हो, पुरुष तो पुरुष होता है, इसलिए मैं आपके घर नहीं चलूंगी। तो कहा थोड़ी देर रुको, मैं साधु महात्मा जी को विदाई देकर आता हूँ। गया और कहा कि गुरुजी। बोले हाँ चला, अब आपकी सेवा इतनी करूंगा। कि क्यों? कि मेरा टाइम पूरा हो गया, अब आप जाइए। कहा कह रहे भाई मैं जैसे 4 महीने के लिए जब मैं मेरा आसन लगा लेता हूं तो फिर मैं उठता नहीं हूं, कि आप उठोगे नहीं तो मुझे जबरदस्ती उठा के फेंकना पड़ेगा। आप तो उठो और जाओ यहां से। और उसने क्या किया, जबरदस्ती करके धक्का दे करके उस साधु महात्मा को घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया, थोड़ी दूर निकाल करके वापस आया तो वहां पर वो डोकरी भी नहीं थी, वहां खप्पर भी नहीं थे, और देख करके रोने लगा। सब उसने एक दोहा कहा था कि चली गई डोकरी चले गए घनश्याम, दुविधा में दोनों गए माया मिली निराम। यानी हम हमारा जब निर्णय बदल देते हैं, सही निर्णय किया हुआ सेवा का निर्णय उसने बदल दिया, इसलिए उसके सामने इस प्रकार की समस्याएं आई। तो यानी व्यक्ति जो है वो माया के चक्कर में ईश्वर को भी दुत्कार देता है। तो उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको शिक्षा मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।